Good morning dear student. Welcome you all in the TS classes. आज हम क्लास सेकेंड का मैथ पढ़ेंगे। सेकेंड का मैथ का फर्स्ट चैप्टर है रिवीजन वर्क। रिवीजन वर्क मतलब होता है पुनरावृत्ति कार्य, जो हम पहले ही कक्षा में पढ़ चुके हैं। उस क्लास का फिर से दोबारा पढ़ना ही हमारा क्या कहलाता है, रिवीजन वर्क कहलाता है। ठीक है, तो रिवीजन वर्क में पहला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, राइट द फॉलोइंग न्यूमरल्स इन वर्ड्स। पहला क्वेश्चन है, राइट द फॉलोइंग write the following numerals in words. In words. जो पहला क्वेश्चन दिया गया है, राइट द फॉलोइंग न्यूमरल वर्ड। न्यूमरल का मतलब होता है अंक। ठीक है, जो अंक दिए गए हैं आपको, जो अंक दिए गए हैं आपको, उनको हमें शब्दों में लिखना है। ठीक है, तो इसका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हम देखते हैं, नहीं क्वेश्चन नंबर डी देखते हैं। क्वेश्चन नंबर डी है 668। इसको हमने क्या, ये अंक में दिया गया है, न्यूमरल्स में दिया गया है। ये किस में दिया गया है, न्यूमरल्स में दिया गया है। अब हम इसको अगर पढ़ते हैं तो क्या पढ़ते हैं, 668 पढ़ते हैं। तो उसी को जो हम पढ़ रहे हैं उसी को लिखना है, 600 600, उसके बाद दिया है 68। 668। ठीक है, ऐसे ही आपके सारे क्वेश्चन जो है पहले के हैं। क्वेश्चन नंबर ए 58, क्वेश्चन नंबर बी 278, सारे जितने भी दिए गए हैं उनको, जो अंक दिए गए हैं, डिजिट्स दिए गए हैं, उनको ऐसे ही वर्ड्स में लिखना है। ठीक है, एक मैंने बता दिया, बाकी के सारे आपको खुद से करने हैं ना। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 2, राइट द फॉलोइंग इन न्यूमरल्स। क्वेश्चन नंबर 2 है, राइट द फॉलोइंग न्यूमरल्स, राइट द फॉलोइंग इन न्यूमरल्स। ठीक है, अब जो दिया गया है उसको हमें किस में लिखना है, न्यूमरल्स में लिखना है। न्यूमरल्स का मतलब क्या होता है, अंक में लिखना है। जैसे अगर इसका क्वेश्चन नंबर एफ देखते हैं, क्वेश्चन नंबर एफ क्या है, 216। 216। इसको हमें किस में लिखना है, न्यूमरल्स में लिखना है। राइट द फॉलोइंग इन न्यूमरल्स, यहाँ पे इन लगा लेते हैं, बुक में नहीं दिया है बट यहाँ पे लगा लेते हैं। राइट द फॉलोइंग इन न्यूमरल्स, अब किस में हमको लिखना है, न्यूमरल्स। न्यूमरल्स यानी कि अंकों में लिखना है। न्यूमरल्स का मतलब अंकों में लिखना है। तो हम लिखेंगे, पहले जो दिया है उसको लिखेंगे 200 दिया है, तो यानी कि
थर्ड प्लेस पे है और उसके बाद से 16 दिया है। 16 का मतलब क्या होता है, 60 अगर होता तो हमारा जो है 60 होता, लेकिन 16 है इसका मतलब 16 है, इसको हम ऐसे लिखेंगे, 16 को ऐसे लिखिए तो ये हमारा हो जाएगा 216 एज इट इज, दोनों इक्वल हो रहे हैं। तो ऐसे ही आपको ये सारे क्वेश्चन करने हैं, एक एक क्वेश्चन मैं बता रहा हूं ताकि आप बाकी के क्वेश्चन स्वयं से कर सकें होमवर्क में। आगे का क्वेश्चन देखते हैं, कंप्लीट द फॉलोइंग सीरीज। क्वेश्चन नंबर 3, कंप्लीट द फॉलोइंग सीरीज। अब एक सीरीज दिया गया है, क्या दिया गया है, एक सीरीज दिया गया है, उस सीरीज को हमें क्या करना है, फिल अप करना है। क्या करना है, फिल अप करना है। जैसे हम इसका क्वेश्चन नंबर ए देखते हैं, दिया गया है 3, उसके बाद 6, उसके बाद डैश दिया गया है, फिर एक और डैश दिया गया है, उसके बाद दिया गया है 15, उसके बाद दिया गया है 18। ठीक है, तो कंप्लीट द फॉलोइंग सीरीज, ये जो सीरीज दिया गया है इसको हमें पूरा करना है। रिक्त स्थान जैसे भरा जाता है ना, तो वैसे इसमें फिल अप करके इसको, इस सीरीज को हमें पूरा कंप्लीट करना है। तो अब हम इसमें यहाँ पे क्या ऐड करेंगे, यहाँ पे क्या ऐड करेंगे कि ये सीरीज जो है बराबर हो, सही हो। ठीक है, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, सेकेंड की वैल्यू रफ में हम कार्य करेंगे, सेकेंड की वैल्यू में से फर्स्ट की वैल्यू सब्ट्रैक्ट कर देंगे। 6 में से 3 जाएगा 3, आंसर हमारा 3 आया। यानी कि इसमें 3 यहाँ पे है तो इसके बाद से हम 3 ऐड करेंगे तो 6 आ जाएगा, फिर 6 में 3 को ऐड करेंगे तो 9 आएगा, फिर 9 में 3 को ऐड करेंगे तो 12 आएगा, 12 में 3 को ऐड करेंगे तो 15 आएगा, 15 में 3 को ऐड करेंगे तो 18 आएगा। यही हमारा सीरीज कंप्लीट हो गया है और सही भी है। तो जब तक हम क्वेश्चन को समझेंगे नहीं, क्वेश्चन बिना समझे हम सॉल्व कर नहीं सकते। क्वेश्चन को समझना सबसे ज्यादा जरूरी है, तो क्वेश्चन को समझिए, उसके बाद से आप सॉल्व कीजिए। जो क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा है वो कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर सकते हो, ताकि उस क्वेश्चन को आपको अलग से समझाया जाए। ठीक है, आगे चलते हैं। राइट द फॉलोइंग इन असेंडिंग ऑर्डर। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, राइट द फॉलोइंग in ascending order। राइट द फॉलोइंग, जो दिए गए हैं कुछ वर्ड्स दिए गए हैं, नंबर्स दिए गए हैं, ठीक है, उन नंबर को हमको असेंडिंग ऑर्डर में करना है। असेंडिंग ऑर्डर का मतलब होता है बढ़ते क्रम में। असेंडिंग ऑर्डर का मतलब क्या होता है, बढ़ते क्रम में। हम जब भी लाइन में लगते हैं असेंबली में, तो हम देखते हैं कि हमारी जो लाइन है वो किस ऑर्डर में लगी होती है, असेंडिंग ऑर्डर में। सबसे पहले छोटा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, और लास्ट में जो है सबसे बड़ा होता है।
ठीक है, वैसे ही हमको यहाँ पे असेंडिंग ऑर्डर में लिखना है। इसमें लिखने के लिए क्वेश्चन नंबर हम आपको सी बता देते हैं। क्वेश्चन नंबर सी क्या कह रहे हैं, 117 फिर 210 उसके बाद दिया है 315 उसके बाद दिया है 421 उसके बाद दिया है 101। ये नंबर्स हमको दिए गए हैं, इनको हमको असेंडिंग ऑर्डर में करना है। असेंडिंग ऑर्डर का मतलब अभी मैंने बताया कि बढ़ते क्रम होता है, तो बढ़ते क्रम में हमको सबसे पहले क्या लिखना पड़ेगा, छोटे वाले को। असेंबली टाइम में आप लगते हैं तो सबसे आगे कौन होता है, छोटा होता है। सबसे छोटा बॉयज आपकी क्लास का सबसे आगे लगता है, फिर उससे बड़ा जो है उसके पीछे लगता है, फिर उससे बड़ा उसके पीछे लगता है। सेम वैसे ही यहाँ पे सबसे छोटे वाले को हम पहले लिखेंगे, फिर उससे बड़ा लिखेंगे, फिर उससे बड़ा लिखेंगे, फिर उससे बड़ा लिखेंगे। तो आंसर में लिखेंगे असेंडिंग ऑर्डर इसको इंप्रूव। अब देखते हैं इसमें बड़ा कौन सा है। ये थर्ड की वैल्यू हम लोग देखते हैं। ये थर्ड सारे जो वैल्यू किस में दिए गए हैं, थर्ड प्लेस पे दिए गए हैं। तो थर्ड की वैल्यू ये है 100, इसमें 200 है, इसमें 300 है, ये 400 है और ये भी 100 है। अब ये और ये 170 और 101 दोनों जो है इनका थर्ड प्लेस क्या है, 100 है। ठीक है, 100 है। अब हम इनका जब देख रहे हैं इन दोनों में कंपेयर करेंगे कि इन दोनों में सबसे छोटा कौन सा है, तो उसके बाद थर्ड प्लेस का कंपेयर करने के बाद हम किसका कर रहे हैं, जब सेम हो रहा है, थर्ड प्लेस सेम हो रहा है दोनों का, तब हम क्या करेंगे, सेकंड प्लेस को लेते हैं। सेकंड प्लेस यहाँ पे 10 है और यहाँ पे क्या है, 0 है, यानी कि कोई वैल्यू नहीं है। सेकंड 10 के प्लेस पे कोई वैल्यू नहीं है, तो इसका मतलब ये छोटा है। तो हम लिखेंगे 101 को पहले लिखेंगे, उसके बाद 117 को लिखेंगे, उसके बाद से ये 200 है, फिर 300 है और फिर 400 है। तो 200 छोटा होता है, तो फिर 200 को लिखेंगे 210, फिर उसके बाद से आता है 315, उसके बाद आएगा हमारा 421 और यही हमारा क्या होगा, आंसर हो जाएगा। असेंडिंग ऑर्डर मतलब होता है बढ़ते क्रम में। जैसा कि ये नंबर दिया है उसको हमने अरेंज किया है असेंडिंग ऑर्डर में, तो सबसे छोटा पहले, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा और लास्ट में सबसे बड़े डिजिट को हमने लिख दिया है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर सी मैंने आपको बताया है। क्वेश्चन नंबर ए, बी और डी और ई ये तीनों आप लोगों को स्वयं करना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहे हैं, राइट द फॉलोइंग इन डिसेंडिंग ऑर्डर। राइट द in descending order। डिसेंडिंग ऑर्डर, असेंडिंग मतलब मैंने बताया कि बढ़ते क्रम होता है, तो डिसेंडिंग का मतलब क्या होगा, घटते क्रम में। डिसेंडिंग का मतलब क्या होगा, घटते क्रम में। अगर हम उसी असेंबली के लाइन को देखें तो पीछे से अगर देखना हम शुरू करें तो पीछे में हमारा क्या होता है, सबसे बड़ा स्टूडेंट होता है, फिर उसके आगे उससे छोटा होता है, फिर उसके आगे उसका छोटा होता है। तो हम जब पीछे से देखते हैं तो वो हमारा लाइन किस
व्यू में नजर आता है, डिसेंडिंग ऑर्डर में नजर आता है। और अगर आगे से देखेंगे उस लाइन को तो वो हमारा किस में नजर आएगा, असेंडिंग ऑर्डर में। तो अब हमको यहाँ पे लिखना है डिसेंडिंग ऑर्डर में। तो डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखने के लिए इसमें क्वेश्चन नंबर ई हम बता देते हैं 48, फिर 10, फिर 59, उसके बाद ये है 76, उसके बाद क्या दिया है 25। डिसेंडिंग मतलब होता है घटते क्रम। डिसेंडिंग का मतलब क्या होता है, घटते क्रम, यानी कि बड़े से लेके अब हम छोटे की तरफ जा रहे हैं। जब पीछे से देखते हैं तो बड़ा सबसे होता है ना, और पीछे से जब हम आते हैं आगे की तरफ असेंबली लाइन में तो वो हमारा कौन सा ऑर्डर हो जाता है, डिसेंडिंग ऑर्डर होता है। तो पीछे सबसे बड़ा होता है ना, तो इसमें आप देखेंगे कि सबसे बड़ा प्लेस कौन सा है, ये सेकंड वैल्यू की सारी डिजिट्स हैं, इसमें कोई भी थर्ड प्लेस का नहीं है। तो सेकंड की वैल्यू देखते हैं, यहाँ पे 40 है, यहाँ पे 10 है, यहाँ पे 50 है, और यहाँ पे 70 है, और यहाँ पे 25 है। तो सबसे बड़ा कौन सा है, 70 है। तो यहाँ लिखेंगे डिसेंडिंग सबसे बड़ा यहाँ पे कौन सा है 70, तो 76 हो गया। उसके बाद से यहाँ पे 59 है तो 59 हो गया। उसके बाद हमारा बड़ा कौन सा हो रहा है 48, 48 को लिखेंगे। उसके बाद बड़ा कौन सा है 25, 25 को लिखेंगे। उसके बाद सबसे छोटा जो बच रहा है वो हमारा है 10, उसको सबसे लास्ट में लिखेंगे। कोई भी क्वेश्चन को समझने के लिए आप जब भी क्लास ले रहे हैं, ये वीडियो देख रहे हैं, तो आप एक रफ कॉपी अपने पास लेके बैठे रहिए और जैसा बताया जा रहा है आप उसको अपनी कॉपी पे एज इट इज लिखिए और समझने की कोशिश कीजिए। अगर समझ में नहीं आ रहा है तो आप उसको कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, आपको वो क्वेश्चन जरूर बताया जाएगा। अभी मैंने बताया कि असेंडिंग ऑर्डर मतलब होता है बढ़ते क्रम और डिसेंडिंग ऑर्डर मतलब होता है घटते क्रम। यानी कि जब हम असेंबली लाइन लगाते हैं तो जब आगे से और पीछे की तरफ जाते हैं तो वो हमारा होता है असेंडिंग ऑर्डर, और जब पीछे से हम आगे की तरफ आते हैं तो वो हमारा होता है डिसेंडिंग ऑर्डर। इसमें बाकी की जो भी क्वेश्चन मैं छोड़े जा रहा हूँ वो आपको स्वयं खुद से करने हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 पे देखते हैं। Question number 6. Write in short form. Write in short form. ठीक है, इसमें क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर F. $35 plus 38 plus 34 is 20। अब इस क्वेश्चन में दिया गया है कि शॉर्ट फॉर्म में हमको लिखना है। ये एक्सपेंडेड फॉर्म है, ये कौन सा फॉर्म है, एक्सपेंडेड फॉर्म है, और इसको हमको शॉर्ट में लिखना है। तो अगर हम इनको शॉर्ट में लिखना चाहेंगे तो इन तीनों को अगर हम ऐड कर दें, इन तीनों को क्या करें हम ऐड कर देंगे तो हमारा शॉर्ट फॉर्म आ जाएगा। ठीक है, हम रफली यूज करते हैं 35
38 और 34 ऐड करेंगे 5 और 8 13 और 4 17 17 का 7 कैरी 1 3 3 6 3 9 9 और 1 कितना था कैरी 10 हो जाएगा। टोटल आया आंसर 107। यहाँ पे 107 लिख देंगे, यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। जो हम अगर शॉर्ट फॉर्म में लिखने के लिए कह रहा है तो शॉर्ट फॉर्म में हमारा बीच में सिंबल दिया हुआ है, प्लस का सिंबल दिया है, इन दोनों को प्लस कर देंगे। फिर उसके बाद जो आंसर आएगा उसके पास भी क्या होगा, उन दोनों के बीच में प्लस का सिंबल दिया है तो फिर इन दोनों को प्लस कर देंगे। तो जब टोटल प्लस करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा 107। हमको इतना लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, हम केवल 107 भी लिख देंगे तो हमारा आंसर क्या है सही हो जाएगा। ठीक है, अब इसमें के सारे क्वेश्चन आपको खुद से करने हैं। क्वेश्चन नंबर 7 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है, राइट द फॉलोइंग इन एक्सपेंडेड फॉर्म। Write the following in expanded form। मैंने अभी बताया कि यहाँ पे शॉर्ट फॉर्म में हमने क्या किया है, तीनों को ऐड कर दिया है तो हमें शॉर्ट फॉर्म मिल गया है। तो ये जो हमारा है 35 प्लस 38 प्लस 34 ये हमारा क्या है, हमारा एक्सपेंडेड फॉर्म है। क्या है, हमारा एक्सपेंडेड फॉर्म है। अब वैसे ही हमको शॉर्ट डिजिट दिया गया है, इसमें क्वेश्चन नंबर हम देख लेते हैं ई। क्वेश्चन नंबर ई दिया है 349 इक्वल टू दिया है 3 बॉक्सेस बनाया है, फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड। अब हमें बताना है कि इन तीनों प्लेस में हमारी जो वैल्यू होगी वो कितनी कितनी होगी। ये थर्ड प्लेस का है तो हम यहाँ पे लिख देंगे 300। थर्ड प्लेस का दिया गया ना, 3 प्लेस दिए गए हैं और इसमें भी 3 प्लेस है तो हम सीधे क्या करेंगे, यहाँ पे थर्ड प्लेस पे 3 आ रहा है तो 3 लिख दिए और आगे 2 जीरो लगा देंगे ताकि 49 की वैल्यू कंप्लीट हो सके। अब यहाँ पे लिख देंगे, अब सेकंड की वैल्यू देख रहे हैं 4, सेकंड क्या है 4 तो यहाँ पे लिखेंगे 4 और 9 की जगह पे क्या लिख देंगे 0 लिख देंगे तो ये हो जाएगा 40 और प्लस अब बच रहा है जो लास्ट का यानी फर्स्ट डिजिट वंस का डिजिट है, वंस का डिजिट 9 है तो उसको एज इट इज लिख देंगे। तो ये हमारा फॉर्म जो बनेगा वो कौन सा फॉर्म बनेगा, एक्सपेंडेड फॉर्म बनेगा। ठीक है, ये हमारा फॉर्म कौन सा होगा, एक्सपेंडेड फॉर्म होगा। जो हमारा शॉर्ट फॉर्म दिया है उसको हमने किस में कर लिया, एक्सपेंडेड फॉर्म में कर लिया। ठीक है, आज के लिए इतना ही। बाकी के सारे क्वेश्चन आप स्वयं करिएगा। जो क्वेश्चन समझ में नहीं आए वो हमसे जरूर पूछिएगा, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आपको जरूर बताया जाएगा। ठीक है, बाकी नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच।